और हम डिस्कस करेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज परावर्तन तथा अपवर्तन। इन दोनों में सबसे पहले क्या है? परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, तो बड़ी दिक्कत है भाई, प्रकाश का परावर्तन। इट मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे इसको? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, परावर्तन का नियम केवल प्रकाश में नहीं बल्कि हर जगह फॉलो होता है। आप कैरम खेलते हैं, वहां भी प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीटली फॉलो होता है। ओके, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम लाइट में है, सेम। परावर्तन का मतलब क्या है? लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है और वापस आ जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उसी में, जैसे मान लें हम मिरर है कोई, एक हमने मिरर लिया, ये सपोज दिस मिरर, लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, वापस आएगी। अब डेली अपना फेस देखते हैं, ये नॉर्मल सपोज कर लिया हमने, नॉर्मल सपोज किया, एक लाइट इंसिडेंट होती है, रे, इसे हम कहते हैं इंसिडेंटिंग रे। इट मीन आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब, ये आपका अभिलंब, ये आपकी आपतित किरण है। ये जो है, ये आपतित किरण, ये इसी मीडियम में वापस होगी, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये एंगल आर, आई जो है यहाँ पर कोण आई, आपतित कोण, आपतित कोण है। आपतित कोण का मतलब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतित कोण कहते हैं। आपतित कोण, अभिलंब, आपतित किरण, किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब के बीच का कोण, आर
परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, ये आपतित किरण आने वाली है, जाने वाली परावर्तन के बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब के, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, तथा अभिलंब के बीच का कोण। आपतित कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। उसी मीडियम में वापस हो रही है। नियम की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश के में क्या क्या चेंजेज आएंगे। जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, किन चीज़ों का डिफरेंस होगा। देखिए, प्रकाश का वेग तो डिपेंड करता है सिर्फ माध्यम पर। वेग माध्यम का गुण है। जब वेग माध्यम का गुण है, माध्यम में कोई चेंज नहीं, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग एक ही होगा। आवृत्ति सोर्स का गुण है। सोर्स, स्रोत, स्रोत का गुण कह लीजिए। स्रोत तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, वही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में भी कोई फ्रीक्वेंसी या कहें आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके। तरंग दैर्घ्य मीडियम एक ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है, तरंग स्पीड नहीं चेंज है, तो तरंग दैर्घ्य में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल एक चीज़ है, वो है तीव्रता प्रकाश की। आपतित किरण की तीव्रता ज़्यादा होगी, परावर्तित किरण की तीव्रता कम होगी। केवल एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों, आपतित किरण की तीव्रता ज़्यादा, परावर्तित किरण की तीव्रता कम, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण, चाल एक ही होगी, स्पीड या वेलोसिटी कह लें एक ही होगी। दूसरी चीज़ क्या, आवृत्ति एक ही होगी, तरंग दैर्घ्य भी एक ही होगी। ओके। यानी परावर्तन में सिर्फ एक चीज़ में चेंज आया, और वो है तीव्रता। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, इट मीन आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो परावर्तित प्रकाश की, परावर्तित, ध्यान रखें, परावर्तित प्रकाश का वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश के समान होती है। आपतित प्रकाश के समान होती है। ये सारी चीज़ें, परंतु परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश से कम होती है। आपतित प्रकाश से कम होती। तीव्रता का मतलब चमक आप कह सकते हैं, चमक का डिफरेंस होगा, ब्राइटनेस का डिफरेंस होगा। स्लाइटली जो परावर्तित रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसकी तीव्रता या चमक कम होगी।
ये तो सिंपली हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की। ये तो थोड़ा सा बात की मैंने कि तीव्रता पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात करेंगे नियम की। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम देख लें। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम नियम क्या है इनके? बेसिकली इनके दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? आपतित कोण तथा परावर्तित कोण बराबर होते हैं दोनों। इट मीन आई इक्वल टू आर। आपतित कोण है, परावर्तित कोण है, दोनों बराबर होते हैं। फर्स्ट नियम जो है, आपतित कोण, आपतित कोण इट मीन आई तथा परावर्तित कोण, परावर्तित कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जितना आई है उतना ही कोण आर होगा। ओके, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पहली चीज। दूसरी चीज हम देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही इस व्हाइट बोर्ड में है, इसका मतलब एक ही तल में होते हैं। सेकंड लॉ है आपतित किरण, परावर्तित किरण, वर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये इनके दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। सेकंड लॉ क्या है? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होंगे। ये तो लॉज हो गए कि आई इक्वल टू एंगल आर। अगर प्रकाश सपोज करें नॉर्मल इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पर, मान ले रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, एक हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, ये सपोज किया हमने नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये अभिलंब है। प्रकाश इसी अभिलंब के अनुदिश आता है, इसका मतलब आई क्या हो गया? 0 आपतन कोण। तो परावर्तन कोण भी क्या होना चाहिए? 0। इट मीन प्रकाश इसी पर वापस हो जाएगा। जिस रास्ते पर आएगा, अगर लंबवत पड़ रहा है तो उसी रास्ते पर वापस हो जाएगा। क्योंकि आई लंबवत आने की मीनिंग क्या हुई? एन के ऊपर ही रे है, इसका मतलब एन और रे के बीच में कोण कितना है? 0 है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोण क्या होगा? 0 ही आएगा। ओके, तो सिर्फ हमने अभी क्या डिस्कस किया? नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर आपतन कोण 0 हो, इसका मतलब किरण लंबवत कहीं पर आपतित हो, तो परावर्तित किरण भी उसी के जस्ट रिट्रेस करेगा पाथ को, इसका मतलब उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा।
ओके, इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्रकाश के प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिर्फ एक फ़र्क हमने बताया था कि जो प्रकाश की तीव्रता है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश से कुछ कम होगी। वो डिपेंड करेगा सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस टाइप का है। ओके, अब हम बात करेंगे समतल दर्पण की। ओके, समतल दर्पण नो डाउट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, इसलिए समतल दर्पण को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना चाहिए हमको समतल दर्पण को, कि समतल दर्पण में डेली हम दर्पण को देखते हैं। समतल दर्पण को सुबह होता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार अपना चेहरे को समतल दर्पण में देखें, दर्पण अपने को हम देखें। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? समतल दर्पण यूज करते हैं। ठीक, समतल दर्पण को देखते हैं हम लोग। दर्पण है, रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन लॉ जरूर फॉलो होगा। ओके, इसे हमने सपोज किया, एक हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण की बात। एक समतल दर्पण हम ले लेते हैं, ये मैंने लिया। पीछे का साइड हमने सपोज किया रफ है, सामने का साइड रिफ्लेक्टिव है। एक कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने लिया, मान ले पॉइंट प्रकाश। एक किरण को हम नॉर्मल इंसिडेंट कर दें, अगर इस पर यहाँ से चली बिल्कुल लंबवत, जिस रास्ते पे जा रही चूंकि लंबवत है उसी रास्ते पे वापस होगी 90 डिग्री। एक हम रे कहीं और इंसिडेंट कर देते हैं, सपोज दिस। जरा यहाँ एक अभिलंब खींचिए, ये सपोज किया नॉर्मल, ये दैट इज नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोण आई, जितना आई है उतना ही कोण आर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल उतना ही होगा। ये कोण भी आर के बराबर होगा। अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ाएं, दिस, दोनों ही किरणें, ये किरण और प्लस ये, इसी पॉइंट से, डायग्राम ठीक से नहीं बना मुझसे, नॉट गुड। ये किरण भी यहीं से आती हुई, यहाँ से आती हुई नजर आ रही है। दोनों वास्तव में केवल आने का आभास हो रहा है, इस किरण का भी और इसका भी जो आएगा। हमारी आँख में यही दोनों किरणें पहुँचेंगी, हमारी आँख यहाँ कहीं होगी तो यही दोनों किरणें पहुँचेंगी। कौन सी किरण? जो यहाँ से चल रही है, लग रहा है ये किरण और प्लस ये किरण, ये दोनों ही हमारी आँख पहुँचेंगी। एक तो ये किरण और प्लस ये, और क्या लग रहा है हमें लग रहा है कि दोनों किरणें आई से आ रही हैं। इसका मतलब आई जो है ओ का प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है ये सिर्फ आभास हो रहा है कि यहाँ से आ रही, आभासी प्रतिबिंब है। पीछे क्या रखा है कोई मतलब नहीं, पीछे दीवार है या वैक्यूम है, नो मीनिंग, लेकिन हमें लगेगा इतनी डिस्टेंस, आई डिस्टेंस से दोनों आ रही हैं पॉइंट्स। ओके, इट मीन जो दर्पण से, समतल दर्पण से इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वो होगी आपकी आभासी होगी। पहली चीज़ वो आपकी आभासी होगी। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नॉर्मल है,
ये दैट इज नॉर्मल। अगर ये कोण हमारे पास आई है तो ये कोण भी आई होगा। ये कोण अगर आर है तो आप देखिए ये और ये नॉर्मल दोनों पैरेलल हैं तो ये भी कोण क्या होगा, आर होगा। ठीक, आभासी है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रायंगल ओ इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, ठीक, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ए बी आई ए बी से, इन दोनों ट्रायंगल को लिया हमने, क्या मिलेगा, कोण आई इक्वल टू कोण दिस, आई इक्वल टू आर, यू नो। ए बी कॉमन है दोनों में, ए बी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। कोण ए बी ओ, ए बी ओ, कोण ए बी आई दैट इज इक्वल टू 90 अंश। सो ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आई ए बी, दोनों ही ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे। सो ओ बी नो ओ, सो बी ओ इक्वल टू बी आई। बी आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, बी ओ क्या है, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी आता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ये, वस्तु की ये है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। इट मीन वर्चुअल इमेज होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुई, वर्चुअल के साथ साथ क्या हुआ, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी, जितनी डिस्टेंस आपकी प्लेन मिरर से होती उतनी ही दूर पर पीछे इमेज बनती है। ओके, ये दो चीज़ें क्लियर। अगर हम एक साइज ऑब्जेक्ट लें, सपोज करिए एक मिरर है, सपोज इट इज प्लेन मिरर, एक साइज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये साइज ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। हर पॉइंट की इमेज पीछे बनेगी उतनी ही डिस्टेंस पर, इस पॉइंट की उतनी ही डिस्टेंस पर, इस पॉइंट की, हर पॉइंट की। तो हमको एक इमेज मिल गई सी डी, उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगी, सीधी बनेगी, खड़ी। अगर पेन ऐसे है तो इमेज भी इसी टाइप से बनेगी। केवल एक डिफरेंस होगा, कभी आप देखिए इमेज के सामने खड़े हो प्लेन मिरर के, अपना दाहिना हाथ उठाइए, आपको क्या लगेगा, इमेज का बायां उठ रहा है। प्रेजेंटली मैं दाहिना उठा रहा हूँ, सामने हमारे पास जो मिरर है, मिरर ही का काम कर रहा है इस समय, उसका, उस इमेज का बायां हाथ उठ रहा है। आप खड़े होइए मिरर के सामने, अपने दाहिने हाथ उठाइएगा, आपको लगेगा बायां उठ रहा है। इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल का मतलब दायां, बाएं में बायां, दाएं में कन्वर्ट होगा। इट मीन जो इमेज बनती है बाई प्लेन मिरर, प्रतिबिंब बनता है, एक तो उतनी ही दूरी पे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ओके, लेकिन एक डिफरेंस आएगा, लेटरल इन्वर्टेड होगा, लेटरल इन्वर्टेड। ओके, यानी प्रतिबिंब, इमेज जो बन रही बाय प्लेन मिरर, ध्यान रखें, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी
आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, द्वारा बना प्रतिबिंब पहली चीज क्या है, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे पीछे आभासी, वास्तविक नहीं, आभासी, आभासी होगा, सीधा होगा, सीधा, समान आकार का, समान आकार, समान आकार का होगा, परंतु लेटरल इन्वर्टेड होगा, दाहिने का बायां, बाएं का दायां, लेटरल तथा लेटरल इन्वर्टेड, इट मीन दाहिने का बाएं, बाएं का दाएं, समान आकार का होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, पीछे होगा और उतनी ही दूर पर होगा। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगी। प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु, वस्तु की दूरी। ये प्रॉपर्टीज थी ऑफ इमेज, प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण से में मिलता है। क्या एक तो आभासी होगा, सिर्फ आभास होगा, किरणें वहाँ से आ रही हैं, ओके। दूसरा क्या होगा, बस मिरर के पीछे बनेगा, समान दूरी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन मिरर में सीधा बनता है, लेकिन दाहिने का बायां दिखा होगा, बाएं का दाहिना, ओके। इट मीन हम कह सकते हैं दैट इज लेटरल इन्वर्टेड। ये प्रॉपर्टीज होंगी ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ओके। सिर्फ प्लेन मिरर को हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, देखिए। आभासी का मतलब है कि जिस पॉइंट पे बन रहा है वहाँ से किरणों के आने का आभास होगा, लगता है हमको किरणें, वास्तव में किरणें वहाँ से पास नहीं होती। इसका मतलब केवल किरणें जो प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में पास होने से बने उसे हम कहते हैं वास्तविक, और जहाँ से सिर्फ आभास हो कि किरणें मिल रही हैं या आ रही हैं उसे हम आभासी कहते हैं। और सबसे मेन पहचान क्या है, वास्तविक इमेज को हम पर्दे पर ले सकते हैं और आभासी इमेज को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। इट मीन मूवीज़ देखते हैं आप लोग डेली, ठीक। मूवीज़ क्या है, मूवीज़ बेसिकली रियल इमेज है, आभासी नहीं है। प्लेन मिरर में जो देखते हैं वो आभासी है। तो अगर हम एक शब्द कहें कि वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सके उसे वास्तविक कहते हैं, जिसे पर्दे पर ना लिया जा सके उसे हम आभासी कहते हैं। डेफिनेशन आए तो आप सिंपली कर दीजिएगा, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस है। तो आप यही लिखोगे कि आभासी को हम स्क्रीन या पर्दे पर नहीं ले सकते, वास्तविक को हम ले सकते हैं। आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी तथा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक
वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर बनाया जा सके, जिसे पर्दे पर बनाया जा सके, बनाया जा सके, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि आभासी प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। जिसे पर्दे पर हम बना सके उसे हम वास्तविक कहेंगे, जिसे नहीं बना सकते उसको हम क्या कहेंगे, आभासी कहेंगे। कर्व मिरर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।